हेलो गाइस, द केमिस्ट्री पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी तक हमने एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधियां पढ़ी है, जिसमें कुछ विधियां ऐसी थी जिनके अंदर केवल एल्डिहाइड का निर्माण किया था, कुछ विधियां ऐसी थी जिनमें हमने केवल कीटोन का निर्माण किया था, और कुछ विधियां मिक्स थी जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का निर्माण हो रहा था। आज हम पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण और उसके बाद पढ़ेंगे हम रासायनिक गुण। भौतिक गुणों में देखें तो फॉर्मेल्डिहाइड है वो गैसीय अवस्था में होते हैं, बाकी है वो 11 कार्बन तक है, 11 कार्बन तक है वो कैसे होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। जैसे HCHO कैसा है, ये गैस है, गैसेस स्टेट में रहता है। बाकी कार्बन की संख्या 11 तक है वो कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं या द्रव होते हैं। कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं। और कार्बन की संख्या 12 से लेकर जो उच्च एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं वो कैसे होते हैं, वो सॉलिड होते हैं या ठोस होते हैं। अब इसके अंदर हम देखें कि गंध के बारे में, गंध देखी जाए तो कार्बन की संख्या 3 है, यानी C3 तक के हैं वो कैसे होते हैं, अरुचिकर गंध होते हैं, यानी इसकी स्मेल है वो बैड स्मेल होती है इसकी, या ऑर्डर है वो बैड होती है। और यदि हम देखें कार्बन की संख्या 4 से लेकर 7 तक देखें तो इसको फ्लो जैसी गंध आती है। कैसी गंध होती है, एज ए फ्रूट स्मेल होती है, फलों के जैसे गंध आती है। और यदि कार्बन की संख्या में 8 से कार्बन की संख्या 13 ले लें तो यहां तक के हैं, ये इसके अंदर है रुचिकर गंध होती है, यानी स्वीट स्मेल होती है, जो हम सूंघते हैं तो हमें अच्छी लगती है। ठीक है, इनका जो C8 से लेकर और 13 तक के जो कार्बन्स वाले एल्डिहाइड और कीटोन हैं उनका यूजेज है, टेल्कम पाउडर है, डिओड्रेंट है, परफ्यूम है, इनके अंदर इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके थोड़े से भौतिक गुण। भौतिक गुणों में दूसरा हम देखें कि इनकी जो विलेयता है वो देखें। विलेयता की बात करूं मैं, सॉल्युबिलिटी देखें हम इसकी। सॉल्युबिलिटी में हम देखें तो कार्बन 4 तक तो कैसे हैं, जल के अंदर विलय होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे इनकी नंबर ऑफ कार्बन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। कारण क्या होता है कि जैसे जैसे इसकी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं तो हाइड्रोफोबिक या जल विरोधी या जल विरागी भाग में वृद्धि होती रहती है एल्किल ग्रुप में। इस कारण से ये जल के साथ है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं और ये जल के अंदर क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, या इनकी सोल्यूबिलिटी है वो जल के अंदर घटती रहती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें इसका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट देखें इसका। बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट है इनके सिमिलर जो अल्कोहल है जिनका मॉलिक्यूलर वेट समान हो एल्डिहाइड और कीटोन के, उन अल्कोहल से इनका कम होता है, जबकि एल्केन से ज्यादा होता है। कारण क्या होता है कि ये होते हैं ध्रुवीय प्रकृति के। ठीक है ना, कार्बोनिल ग्रुप वाले या कार्बोनिल जो कंपाउंड्स हैं एल्डिहाइड और कीटोन, इनके अंदर थोड़ी सी जो नेचर है वो पोलर नेचर आ जाती है रेजोनेंस के अंदर। तो ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण, पोलर नेचर के कारण ये अपना बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्केन से तो ज्यादा रखते हैं, बट अल्कोहल से कम होता है। अल्कोहल से कम क्यों होता है कि अल्कोहल के अंदर है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है वो प्रेजेंट होता है या प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि इनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर है वो प्रबल हाइड्रोजन आबंध न होकर कौन सा होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, इस कारण से इनका जो गलनांक और क्वथनांक है वो अल्कोहल से कम जबकि एल्केन से अधिक होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के अलावा हम देखें इसका, हाँ एक और बॉइलिंग पॉइंट में कि जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से इनकी सोल्यूबिलिटी तो है वो कम होती है और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बढ़ते हैं। कारण क्या होता है कि जैसे जैसे इनके बढ़ेगी जो ये मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। कारण
कि इसके अंदर एक दूसरे के अंदर इसके जो वांडरवाल फोर्स है वो बढ़ जाते हैं। एक अणु का दूसरे अणु के साथ, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वांडरवाल फोर्सेज है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस कारण से इनके बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे सबसे पहले इनके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां पर दो प्रकार के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। दो टाइप की पढ़ेंगे, एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहां पर न्यूक्लियोफिल का एडिशन होगा, वहां से H2O का रिमूवल होगा, वहां से जल का विलोप होगा, इसलिए उसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, या नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया कहेंगे। तो दो प्रकार की हम यहाँ पर अभिक्रिया पढ़ेंगे, एक अभिक्रिया पढ़ेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे हम नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर अपचयन अभिक्रियाएं, अपचयन के बाद पढ़ेंगे हम इसके अंदर ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो आज तो हम केवल अपचयन तक ही पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, नीचे लिखता हूं थोड़ा, ये कार्बोनिल ग्रुप है और इस कार्बोनिल ग्रुप में इस प्रकार से रिजोनेंस या अनुनाद के कारण ये इस प्रकार से देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये मैं काफी बार बता चुका हूं क्यों आता है। यहां देखिए कि जैसे ही आता है तो यहां से कार्बन के वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कार्बोनिल यौगिक मुख्य रूप से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, क्यों? ठीक है, अब इसके अंदर हम देखेंगे हमारे पास इस प्रकार से दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बन रहा है। अब यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी या संभावना क्या रहती है, मैंने यहां पर न्यूक्लियोफाइल ले लिया है, ठीक है, मैंने यहां पर इलेक्ट्रोफाइल भी ले लिया है। तो अब यहां देखिए इस पे तो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, संभावना दोनों हो गई कि दोनों इस पे अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल भी करेंगे न्यूक्लियोफाइल भी करेंगे, यानी नाभिक स्नेही भी इसके ऊपर आक्रमण करेगा और इलेक्ट्रॉन स्नेही भी इस पर आक्रमण करेंगे, तभी तो उत्पाद बनेगा। परंतु यहां देखिए कि पहले ये नाभिक स्नेही करता है या ये इलेक्ट्रॉन स्नेही इसके ऊपर आक्रमण करता है, उसके आधार पर इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये यहां पर मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देगी या इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देगी। दोनों में से कौन सी होगी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक होगी या नाभिक स्नेही योगात्मक होगी, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जैसे ही मैं ये देखें कि ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से मैं इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता हूं, अटैक करवाता हूं, कि जैसे ही इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो मैंने इसको लिख दिया EU, और यहां से क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे या इलेक्ट्रॉन स्नेही पे धनावेश होता है तो ये धनावेश हट जाएगा और ये यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखिए इसके पास पहले ही भी 8 इलेक्ट्रॉन थे और अब भी संयोजकता कोष में वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके पास कैसे हैं 6 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित है। अर्थात ये कैसा है, अनस्टेबल है या अस्थायी है। कैसा है ये, अनस्टेबल या अस्थायी है, इसीलिए ये प्रोडक्ट कम बनेगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करें कि इसके साथ हम न्यूक्लियोफाइल कर दें कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर दिया आपने तो ये इस प्रकार से हो गया, कार्बन यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल आ गया और ये ऑक्सीजन और इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है। अब इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास भी कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और जिसकी वैलेंसी सेल में ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं या ज्यादा स्थायी होते हैं। तो यहां पर भी क्या है, अब ये प्रोडक्ट क्या है, स्थायी है। ये कैसा है, स्थायी है। जब ये इंटरमीडिएट जब बनता है तो ये ज्यादा स्थायी है, ये कम स्थायी है, तो इसलिए क्या बनेगा, ये नहीं बनेगा। मुख्य रूप से कौन सा बनेगा, ये बनेगा। क्यों, जो ज्यादा स्थायी होते हैं वो ज्यादा बनते हैं। अब क्या करेगा
कि इसके ऊपर तो अगेन क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और इसके ऊपर अगेन क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो कैसे बनेगा ये CNU, ठीक है, और यहाँ क्या बन गया O और EU, यहां पर भी सेम होगा NU, और यहां पर भी क्या होगा EU। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों कैसे हैं, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों का देखो एडिशन हुआ है। तो ध्यान दीजिए प्रोडक्ट दोनों में सेम बना है, बट ये क्या है बीच में अनस्टेबल है, ऐसा ही है, इसलिए ये वाली रिएक्शन कम होती है जबकि ये वाली रिएक्शन ज्यादा होती है। अर्थात क्या होता है कि जो कार्बोनिल यौगिक है वो मुख्य रूप से कौन सी रिएक्शन करते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक या न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन उनकी मेन रिएक्शन होती है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का भी एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही भी यहाँ जुड़ रहा है, परंतु यहाँ पर पहले कौन जुड़ता है, देखिए नाभिक स्नेही जुड़ रहा है, पहले कौन जुड़ रहा है, नाभिक स्नेही। तो दोनों के ऑक्टेट या अष्टक पूरे हो जाते हैं, और जब अष्टक पूरे होते हैं तो वो स्थायी होते हैं, अष्टक पूरे नहीं है तो कैसे होते हैं, अस्थायी। इसलिए मुख्य रिएक्शन कौन सी होगी इनकी, नाभिक स्नेही योगात्मक न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन इनकी मुख्य रिएक्शन होती है। ये इसके अंदर प्रश्न बनता है। अब दूसरा इसके अंदर एक छोटा सा प्रश्न और दे दे कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं या न्यूक्लियोफाइल जो एडिशन रिएक्शन है कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड्स की, उनमें एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं या कीटोन रिएक्टिव होते हैं, या आपको इस प्रकार से दे दे कि आपको ये दे दिया कि HCHO और यहां पर दिया आपको CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3 और आपको CH3C H डबल बॉन्ड O और ये दे दिया आपको CH3 का होल 2 CH और C डबल बॉन्ड O, इधर भी कर दिया आपको, इधर कर दिया मैंने CH और CH3 का होल 2। अब इस टाइप से कोई कंपाउंड है आपके पास तो इनका पूछ लिया आपको इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो वो आप किसके थ्रू करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं वो देखें। कि यहां देखिए इस ऐसे मैं लिखा हूं इसको। अब यहां पर दोनों देखो क्या है, ये वाले हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन होने से इस कार्बन के चारों ओर जो इसका स्पेस है, इसके चारों ओर का जो स्पेस है या इसका अंतरिक्ष है चारों ओर का, या हम यूं कह सकते हैं कि इसके चारों ओर त्रिविमीय विन्यास है, इस विन्यास के अंदर छोटे आकार वाले आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसमें देखूं तो इसमें क्या है, मैथिल समूह है, कैसे हैं, इधर भी मैथिल समूह है, इधर भी मैथिल समूह है। मैथिल समूह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इस कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है तो बढ़ने के कारण ये इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसलिए क्या करेगा, आक्रमण धीमा हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ हूं इसके पास कि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक है, जबकि एक साइड में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो एक साइड में हाइड्रोजन एक साइड में ये होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम बढ़ेगा, ठीक है। परंतु यहाँ पर देखो ये क्या है, दो मिथाइल ग्रुप इसके साथ जुड़े, दो मिथाइल ग्रुप इसके साथ जुड़े, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो ज्यादा हो गए, तो ज्यादा होने से इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ज्यादा हो जाएगी, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे होगी, उसके बाद इससे कम इसकी होगी, फिर इस पे कम होगी, फिर इस पे कम होगी। अर्थात जिसके पास इस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर, इस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, उतना ही वो लेस रिएक्टिव होता है या कम क्रियाशील होता है। तो यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, तो सर्वाधिक कौन सा हो गया, ये, ठीक है ना, तो ये एक नंबर आ गया। फिर कौन सा आ गया, ये, क्योंकि यहां पर देखो मैथिल ग्रुप एक है इसलिए इलेक्ट्रॉन एक कम दे पाएगा, तो ये हो गया 2 नंबर पे। फिर कौन सा हो गया, ये 3 नंबर, क्योंकि यहाँ पर मैथिल ग्रुप 2 है, और ये कौन सा हो गया, 4 नंबर। अर्थात इसका जो ऑर्डर देखें हम, तो ऑर्डर कौन सा हो गया, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद में हो गया एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना, ये वाला, उसके बाद कौन सा हो गया एसिटाल्डिहाइड। मैं इसको
ऐसे लिख देता हूं, ऑर्डर रिएक्शन HCHO ग्रेटर देन CH3 CHO ग्रेटर देन CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 और ग्रेटर देन ये लास्ट वाला, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। सर्वाधिक रिएक्टिविटी किसकी होती है, एल्डिहाइड की, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है और इससे कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, फिर इस कार्बन पे बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर इस कार्बन पे और ज्यादा बढ़ जाएगी और इस वाले कार्बन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। अर्थात कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व में जितनी वृद्धि होती है उतनी ही उसकी क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। तो ये 2% बनते हैं इसके ऊपर। अब देखते हैं हम इनकी अभिक्रियाएं। रिएक्शन में सबसे पहले लेता हूं मैं HCl के साथ, जो HCN है हाइड्रोसाइनाइड के साथ रिएक्शन लेता हूं मैं। ये एल्डिहाइड अथवा कीटोन कोई सा भी हो सकता है। हमने रिएक्शन किसके साथ करवाई, HC ट्रिपल बॉन्ड N। ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ठीक है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे कौन सा आएगा, सॉरी इस पे आएगा हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और इस पे कौन सा आएगा, कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो कैसे जुड़ेंगे, देखो यहां पर H2SO4 की उपस्थिति लेते हैं। जैसे H2SO4 की उपस्थिति लेते हैं तो यहाँ पर कार्बोनिल समूह के यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसमें कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव तो जुड़ेगा नेगेटिव से और नेगेटिव जुड़ेगा पॉजिटिव से। तो प्रोडक्ट इस प्रकार से बन जाएगा, कार्बन इधर ये हो गया और ये हाइड्रोजन आ, यहाँ पे CN आ गया है और इधर O आ गया और ये H आ गया। क्या बन गया इसके यहाँ पर, देखो साइनोहाइड्रीन बन गया। क्या बन गया, ये साइनोहाइड्रीन। किसका फॉर्मेशन हो गया, साइनोहाइड्रीन। अर्थात HCN के साथ हाइड्रोसाइनाइड के साथ रिएक्शन करके कौन, एल्डिहाइड अथवा कीटोन किसका फॉर्मेशन करते हैं, साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन करते हैं। यदि यहां पर दोनों S लेते हैं तो यहां पर दोनों S आ जाएंगे और उसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। या यहां पर CH3 ले लें, यहां पर केवल S ले लें तो यहां पर CH3 आ जाएगा और यहां पर H आ जाएगा। जैसे मैं यहां ले लेता हूं कि यहां ले लिया मैंने CH3, यहां ले लिया H, तो यहां क्या आ जाएगा CH3, यहां क्या आ गया H। तो इसका नाम क्या हो गया, एसिटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। क्या नाम हो गया इसका, एसिटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हो गया है। या इसका IUPAC नाम देखें तो IUPAC नाम देखें तो साइनोहाइड्रीन का IUPAC नाम देखिए, यहां से ये लंबी सारी श्रृंखला ये हो गई। अब ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर कार्बन, तो क्या नाम होगा इसका, 2 हाइड्रोक्सी। क्या नाम होगा इसका, 2 हाइड्रोक्सी। कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल इसका IUPAC नाम हो गया। तो ये इसके साथ होगी। अगला देखिए हम ग्रिनार अभिकर्मक के साथ। तो ग्रिनार रीजेंट है, उस ग्रिनार रीजेंट को क्या कहते हैं हम, जैसे ये ले लिया मैंने कार्बोनिल ग्रुप है, ग्रिनार अभिकर्मक को, ग्रिनार रीजेंट को लिखते हैं हम RMgX के द्वारा, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के द्वारा। ये यहां से जाएगा, इस पे वापस नेगेटिव, इस पे कार्बन पे पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन आएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मैग्नीशियम की कम होती है, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। दोनों को आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे इस प्रकार से बनेंगे, कार्बन इधर O के साथ Mgx और ये R यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम जल अपघटन करते हैं और ये जो रिएक्शन होती है वो आपको ध्यान रखना शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। इसके साथ आप रिएक्शन करवा दीजिए और रिएक्शन कराने के बाद में इसका आप हाइड्रोलाइसिस करा दें या जल अपघटन करवा दें। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हाइड्रोलाइसिस कुछ इस प्रकार से होगा, ये H2O हो गया, तो यहाँ से H2O से टूट जाएगा, टूटेंगे देखो क्या बन गया, यहाँ पे R, ठीक है, और बाद में OH और प्लस में क्या बन गया, Mgx और OH बन गया, Mgx और OH। OH ये यहां से यहां गया और X ये पहले से मौजूद है, अर्थात यहां पर क्या बन गया, देखो एल्कोहल बन गया है, ठीक है ना।
तो यदि हम ग्रिनार रिएजेंट की या ग्रिनार अभिकर्मक की किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के जैसे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है। यदि यहाँ पर हमने ये H ले लिया, ये भी H लिया है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा H और H, यहाँ पर भी क्या गया H और H, तो क्या बन गया यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल। यानी फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हम ग्रिनार अभिकर्मक या ग्रिनार रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो बनता है कौन सा, प्राइमरी अल्कोहल बनता है। और यदि यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एसिटाल्डिहाइड ले लिया, ये देखो हमने एसिटाल्डिहाइड ले लिया है, तो यहाँ पर भी क्या कर दिया एसिटाल्डिहाइड, तो अब क्या बन गया है, ये द्वितीयक अल्कोहल बन गया है। अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड से केवल प्राथमिक अल्कोहल बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लें तो उनसे द्वितीयक अल्कोहल बनता है, ठीक है। और यदि मैंने यहाँ पर CH3 यानी क्या ले लिया है, कीटोन ले लिया है, कीटोन यहाँ लिया और यहाँ पर भी क्या गया कीटोन हो गया, फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कीटोनिक ग्रुप वाला CH3 जोड़ दिया, तो देखिए कौन सा हो गया, एक कार्बन, दो कार्बन और यहाँ वाला कार्बन कितने जुड़ा हुआ, ये कार्बन कौन सा हो गया, टर्सरी कार्बन हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया, अर्थात तृतीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। फिर से सुनिए, यदि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं इसके मैग्नीशियम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिनार अभिकर्मक से या ग्रिनार रिएजेंट से करवाते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड देता है प्राथमिक अल्कोहल। यदि हम फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लें, उस एल्डिहाइड की रिएक्शन हम ग्रिनार अभिकर्मक से करवाते हैं तो द्वितीयक अल्कोहल बनता है। और यदि हम कीटोनों की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ग्रिनार अभिकर्मक के साथ, तो हमारे पास तृतीयक अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रिनार अभिकर्मक के साथ है रिएक्शन। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अल्कोहल के साथ, ये ले लिया आपने R और OH, उपस्थिति लेंगे आप शुष्क HCl की, ड्राई HCl लेना आपको। जैसे ड्राई HCl के साथ प्रेजेंस लेंगे और रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, अल्कोहल के साथ, किसकी, कार्बोनिल ग्रुप की, ठीक है ना। कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन, दो ही लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ एल्डिहाइड अथवा कीटोन की रिएक्शन कराते हैं, देखो क्या होगा, पहले मैं एल्डिहाइड ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ लिया CH3 और यहाँ ले लिया मैंने H, एसिटाल्डिहाइड ले लिया मैंने। इस एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन हम इस अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो देखिए कैसा होता है, R, ये देखिए इधर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो इसके साथ जोड़ दें, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या जाएगा, सॉरी इसके ऊपर नेगेटिव O पे और H पे क्या जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, तो जुड़ेंगे कैसा हो जाएगा, देखो ये मैंने यहाँ पर CH3 ले लिया वापस, यहाँ क्या गया H आ रखा है, ये आ गया, क्या हो गया यहाँ से O और R जुड़ गया है, और यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो क्या बन गया है, ये बन गया, क्या आ गया, ये हेमी एसिटेल बन गया है। क्या बन गया ये, हेमी एसिटेल, ठीक है, हेमी एसिटेल बन गया। इस हेमी एसिटेल की रिएक्शन हम फिर से करवा दें, कौन सा है, प्रेजेंस किसकी है, ड्राई HCl, और ड्राई HCl के साथ हम क्या ले लेते हैं, फिर से अल्कोहल लेते हैं, तो देखो क्या बनता है CH3, C इधर है H, इसको H को यहाँ से ये रिमूव कर देगा और इधर आ गया OR, और इधर आ जाएगा OR, और ये क्या हो गया H। कि जब ये रिएक्शन करता है किसके साथ है, अल्कोहल के साथ किया तो पहले बना हेमी एसिटेल और बाद में क्या बन गया, एसिटेल बन गया है। क्या बन गया यहाँ पे, एसिटेल बन गया है, ठीक है। एसिटेल क्या होता है, डाई एल्कोक्सी एल्केन को एसिटेल बोलते हैं, देखो ये डाई एल्कोक्सी है, ठीक है ना, तो इस डाई एल्कोक्सी एल्केन को हम क्या बोलते हैं, एसिटेल बोलते हैं। तो एसिटेल का निर्माण कैसे हुआ, जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पहले बनता है हेमी एसिटेल, और हेमी एसिटेल के बाद में किसका फॉर्मेशन होता है, एसिटेल का फॉर्मेशन होता है, किसके साथ वापस से, अल्कोहल और ड्राई HCl की उपस्थिति में। आगे चलते हैं, यदि कीटोन लेते हैं तो कीटोन में क्या होगा, देखिए ये मैंने ले लिया एसीटोन ले लिया कीटोन, और कीटोन क्या करता है,
डाइहाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। और डाइहाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो कैसे, H इधर लिया, O आ गया, H इधर लिया और O आ गया, ठीक है। यहां से क्या होगा, देखो H2 का निष्कासन हो जाएगा, क्या बन गया देखिए, CH3 इधर, CH3 और यहां आ गया O, इधर भी आ गया O, और देखिए क्या बन गया है, एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया है, साइक्लिक कीटेल बनता है। यहां पर क्या बनता है, कीटेल, कौन सा, साइक्लिक कीटेल बन गया है, ठीक है। और जबकि वहां पर क्या बना था, एक सीधी चेन वाला एसीटेल बना था, और यहां क्या बन जाता है, कीटेल बनता है। अर्थात हम यदि अल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो पहले हेमी एसीटेल बनता है और बाद में एसीटेल बनता है। और यदि हम कीटोन की रिएक्शन है वो डाई हाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो एक साइक्लिक या चक्रीय कीटेल का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद में है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो नाम क्या आ रहा है, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। अभिक्रिया से देखो क्या हो रहा है कि पहले तो यहां नाभिक स्नेही का योग होगा और वहां से कुछ विलोप होगा या एलिमिनेशन होगा। रिएक्शन देखें हम, ये रिएक्शन देखें हम, हाइड्रोजन लिया हमने और हाइड्रोजन की रिएक्शन हमने इसके साथ करवा दी है, किसके साथ है, कार्बोनिल ग्रुप वाले यौगिक या कंपाउंड एल्डिहाइड के साथ करवाई। तो यहां से देखिए क्या फॉर्मेशन होगा, ये निष्कासित हो जाएगा, तो क्या बनेगा, यहां पे CH3 और C इधर H डबल बॉन्ड N और क्या बना लिया, CH2, हाइड्रोजन बन गया। यहां क्या लिया था आपने, हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन से आपने क्या बना दिया है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से क्या बन गया है, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो गया है। अब यहां पर ये ध्यान देने की बात है कि यदि यहां पर हम इस हाइड्रोजन को न लेकर यहां पर मैं एक G लिख दूं, क्या लिख दूं मैं, एक यहां पे G लिख दूं, G का मतलब ग्रुप, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, ये एक ग्रुप आ गया, ठीक है। देखिए क्या होगा कि यहां से एक -H2 हो रहा है, यहां देखिए ध्यान से कि हम एल्डिहाइड अथवा कीटोन की रिएक्शन NH2 के साथ कोई जुड़ा हुआ ग्रुप हो, यहां पर एक एल्किल ग्रुप हो सकता है, एमीन हो सकता है या एल्किल ग्रुप NH2 होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो गया और यहां G की जगह H हो जाएगा तो अमोनिया हो गया, और यहां पर G की जगह कोई दूसरा ग्रुप हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे OH ले लें G की जगह तो क्या हो गया, वो हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर OH ले लिया तो ये देखो OH लिया तो यहां पर क्या आ जाएगा, OH आ गया। यदि यहां पर हमने CH3 ले लिया तो यहां पर क्या आ जाएगा, CH3 आ गया, ठीक है। यहां पर NH2 लिया था तो यहां पर NH2 आ गया था। कहने का अर्थ ये है कि यहां पर NH2 ग्रुप वाले कोई भी कंपाउंड इनके साथ रिएक्शन करते हैं एल्डिहाइड अथवा कीटोन के साथ, तो यहां पर एक जल के अणु का भी निष्कासन होता है और साथ में इसे नाभिक स्नेही का यहाँ पर योग होता है या नाभिक स्नेही यहाँ पर ऐड होता है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक और विलोपन। विलोपन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से H2O का क्या हो रहा है, एलिमिनेशन या विलोपन हो रहा है। इसीलिए इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कंपटीशन एग्जामों के अंदर कि ये रिएक्शन है, नीचे आता है न्यूक्लियोफाइल एडिशनल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक की जगह देते इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन,
ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी NH2 का ग्रुप के साथ कोई भी यहाँ पर ग्रुप जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हो गई नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। इसके बाद पढ़ रहे हैं हम रिडक्शन, अपचयन। अपचयन वाली अभिक्रियाएं कौन कौन सी है, रिडक्शन अभिक्रियाएं कौन कौन सी है वो देखिए, और सारी की सारी लगभग है वो नेम रिएक्शन होती है। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, अपचयन करना। हमने पढ़ा है कि एल्डिहाइड का हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा यदि हम उसका रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, वो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है, पहले अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अल्कोहल का जब हम रिडक्शन करवाते हैं तब वो हो जाता है एल्केन के अंदर हो जाता है। ठीक है, या हम एल्डिहाइड का न लेके कीटोन कर लें तो कीटोन सी का बन जाएगा। जैसे रिडक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन ऐड होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल से फिर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, बट यहां पर कुछ और रिएक्शंस है। जैसे यहां पर हम क्लीमेंसन रिएक्शन लेते हैं, क्लीमेंसन अभिक्रिया। क्लीमेंसन्स रिएक्शन, या क्लीमेंसन रिएक्शन में क्या करना आपको कि यहां पर एक जिंक, देखो ZnHg लेना है। ZnHg का मतलब क्या हो गया, जिंक अमलगम लेना आपको। ठीक है, और ये जिंक अमलगम के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन है वो किस में कन्वर्ट होता है, ये जो एल्डिहाइड कीटोन का जो ग्रुप है ये डबल बॉन्ड है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही H2 के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्शन कौन सी कहलाती है, वो क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया या क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। CH3 यहां ले लिया मैंने, एल्डिहाइड रिएक्शन करवा दी आपको, तो रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर क्या गया, हाइड्रोजन। प्रेजेंस किसकी लिया आपने, जिंक अमलगम, और HCl लिया यहाँ पे कंसंट्रेट या शानदार HCl लिया है। तो शानदार HCl क्या करेगा कि यहाँ से ये हाइड्रोजन आएंगे, तो देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे और 2 जल के साथ निष्कासित होंगे, तो कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन। तो क्या बन गया, CH3 प्लस H2O। यानी ये जो क्लीमेंसन अपचयन रिएक्शन है, अभिक्रिया है, वो एल्डिहाइड अथवा कीटोनों को किस में कन्वर्ट करती है, एल्केन में बदलती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है क्लीमेंसन अपचयन इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू CBSE और राजस्थान बोर्ड के अंदर बहुत बार पूछी हुई है ये क्लीमेंसन अभिक्रिया होगी। क्लीमेंसन अभिक्रिया के बाद में है वोल्फ किश्नर अभिक्रिया। अगली है वोल्फ किश्नर अभिक्रिया। वोल्फ किश्नर्स रिएक्शन, इसमें देखिए क्या होता है। वोल्फ किश्नर रिएक्शन में सेम ही क्या है, वो भी क्या करेगी, यहां पर अपचयन करेगी। जिस प्रकार से हमने क्लीमेंसन में अपचयन किया है उसी प्रकार से यहां पर भी हमें अपचयन अभिक्रिया है। किसकी है ये, एल्डिहाइड अथवा कीटोन की। इसमें थोड़ा सा अंतर क्या होगा कि वोल्फ किश्नर अपचयन के अंदर यहां पर लेना है NH2 और NH2। इसमें क्या लिया था हमने, जिंक अमलगम लिया था। क्या लिया था यहाँ पे, जिंक अमलगम, जबकि यहाँ पर क्या लेना है, हाइड्रोजन लेना है। और हाइड्रोजन के साथ क्या लेना है आपको, CH3CH2ONA, सोडियम एथोक्साइड या पोटेशियम एथोक्साइड लेना है। सोडियम एथोक्साइड और पोटेशियम एथोक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन निकालेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन निकालेगा तो यहाँ पर क्या करें, देखो कोई रिएक्शन लिखता हूं मैं, CH3 प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे वही 4 हाइड्रोजन आ गए, और हाइड्रोजन आया क्या बन गया, यहाँ पे देखिए प्रेजेंस किसकी ली थी हमने, NaH2, नाम क्या हुआ इसका, हाइड्रोजीन।
और हाइड्रोजन की उपस्थिति के साथ CH3 CH2OH किसके ले लिया हमने, सोडियम एथोक्साइड या पोटेशियम एथोक्साइड लिया था। और वही क्या करते हैं, यहाँ से देखो ये 2H यहाँ जाएंगे और एक 2H यहाँ से जल के रूप में निष्कासित हो जाएंगे। तो क्या बन गया, CH3, इधर भी क्या आ गया CH3, और ये 2H यहाँ जाएंगे तो इसको क्या बना दिया CH2। क्या बन गया, ये प्रोपेन बन गया। और निष्कासित क्या हो गया, प्लस में जल का एक अणु निष्कासित हो गया है। अर्थात वोल्फ किर्चनर अपचयन और क्लीमेंसन अपचयन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को किस में कन्वर्ट करता है, देखिए एल्केन में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखें, एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करने के लिए अभिक्रिया कौन सी है, क्लीमेंसन अपचयन और वोल्फ किर्चनर अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन में तो लेते हैं हम जिंक अमलगम, और यहां पर लेते हैं हम वोल्फ किर्चनर अपचयन के अंदर लेते हैं हम हाइड्रोजन। वहां पर क्लीमेंसन अपचयन में HCl कंसंट्रेट की उपस्थिति लेते हैं, और यहां पर किसकी लेते हैं, सोडियम एथोक्साइड या पोटेशियम एथोक्साइड की यहां पर उपस्थिति लेते हैं। और दोनों में क्या बनता है, एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया के अंदर कौन सी, क्लीमेंसन अपचयन और वोल्फ किर्चनर अपचयन दोनों अभिक्रियाओं के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वोल्फ किर्चनर और क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया।